ALP CBT 2 वाले मामले में भाई साहब होने वाला कोर्ट केस, और अगर कोर्ट केस होता है और कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, हियरिंग के लिए डेट देती है, तो सबसे पहला काम जो होगा वो होगा आपके ALP CBAT यानी कि साइको टेस्ट के एग्जाम डेट को रोकना। एग्जाम डेट आपका टल सकता है मेरे भाई, और ये मामला इतना सीरियस है, उसके सिलेक्शन तक की बात है भाई साहब। इसी मामले में उसका सिलेक्शन हो सकता है या तो रुक सकता है। ठीक है मेरे भाई, वो पूरा सिलेक्टेड है बंदा, तो इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए रख भी सकती है, डेट दे सकती है। और मेरे भाई एक टीचर हैं जिनके वजह से जो वीडियो आई है मिसलीड हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं लड़के। और देखिए कुछ लड़के ऐसे हैं, रेलवे ने जो गलतियां करी हैं, अब सबको पता है जो चीज़ें हुई। पहले तो उन्होंने स्कोर कार्ड में अलग रखा, आपके आंसर की अलग रखा, फिर उन्होंने कल एक जो है नोटिस भी निकाला, नोटिस में उन्होंने चीज़ें क्लियर करी और उन्होंने बोला कि आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि सही है या नहीं है ये मैं अपनी पर्सनल राय इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, सेंसिटिव मामला तो है ही ये। तो इसलिए इस वीडियो में मेरी पर्सनल राय कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मैं बस कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्य आपके सामने रखना चाहूँगा। उस लड़के की वॉइस जो है, उसका जो भी वो कह रहा है उसके थ्रू जो टीचर की वीडियोज आई हैं जिनके जो मिसलीडिंग लग रहा है, मिसगाइड करते हुए लग रहा है, उनके वजह से लड़के परेशान भी हो सकते हैं और आगे जाके जिस हिसाब से उनकी वीडियो ये है, हो सकता है कि ये मामला बड़ा भी हो जाए। पर देखिए मामला क्या है, अगर किसी के लिए आप बातें रख रहे हो, ठीक है, लड़के के साथ अगर जेन्युइन कुछ गलत हुआ है आपको बातें रखनी चाहिए। पर कुछ लड़के ऐसे हैं जो सच में फेल हैं और उनके वजह से उनका भी समय खराब हो रहा है और लड़के मिस गाइड हो रहे हैं, जिसके वजह से उनके फ्यूचर भी खराब होगा। जो ये समय दे रहे हैं मैं भाई, आगे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इसी में फंसे रहना एक वैकेंसी में, जबकि आपका कोई भी भविष्य नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है। अगर लड़के के साथ गलत हो रहा है बिल्कुल आपको सामने आना चाहिए और मैं इसके हक में हूँ कि हाँ करना चाहिए। पर आप बस उन लोगों को लेकर चलिए ना जिनके साथ गलतियाँ हुई हैं। आप हर लड़के का जो है मिसगाइड करके उसका समय, उसके आप और मानसिक तनाव उसके ऊपर डाल दे, उसको लग रहा है कि हाँ मैं क्लियर हूँ, मैं पास हूँ। और ऐसे लोगों को आप अपने व्यूज के लिए या फिर जो भी पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, इनकी क्या मानसिकता है इसके बारे में भी मैं नहीं बात करूँगा, आपको ऊपर है। मैं कुछ चीज़ें रखूँगा सामने जिसके लिए आप खुद अपना विचार रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पर उससे पहले आप पूरी वीडियो देखें और इस चीज़ों को मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, हो सकता है मैं उतने अच्छे से बात ना रख पाऊँ, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे तथ्यों को अच्छे से आपके सामने रख पाऊँ। तो देखिए इन टीचर का कहना है कि 75 नंबर के क्वेश्चन का ट्रेल का एग्जाम लिया पार्ट बी का, जो कि सही बात है, और 35% इनका रखा गया पासिंग मार्क, जो कि होता है 26.25। ठीक है मेरे भाई। अब 75 नंबर के क्वेश्चन में अगर किसी ने लेके आया, किसी 26 नंबर लेके आया तो उसको फेल कर दिया गया, 25 नंबर लेके आया गया तो उसको फेल कर दिया गया, किसी का मान लो 25.25 पी रहा है तो उसको फेल कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें सही है। अब इनका ये कहना है कि भाई साहब आपने जो है क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया, क्वेश्चन इग्नोर किए, ठीक है, इनवैलिड कर दिया, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने रखे 71 वैलिड, अगर रखे 72 रखे, किसी में 74 रखे, जो भी वैलिड क्वेश्चन उन्होंने रखा हो, किसी में 72 रखा हुआ है, किसी में 73 रखा हुआ है, जिसमें भी रखा गया हो। तो इनका कहना है कि भाई साहब अगर आपने 71 रखा हुआ है, 71 रखा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन जो है आपके 71 है, तो उसके 35% आप लीजिए ना, जो कि होता है आपका 24.85, है ना भाई साहब। तो इस पे रखिए आपने जो है इसको काउंट करके और लोगों को फेल कर दिया, जो कि एक मिसलीडिंग टाइप का मैसेज देता है, जो लड़कों को थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा है मेरे भाई, जो कि सही नहीं है। अगर आप रेलवे का स्कोर कार्ड देखो, ये कुछ लड़कों के स्कोर कार्ड हैं, जो भी कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनके स्कोर कार्ड हैं, और इसमें आपको कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि क्या इन्होंने जो है गलत तरीके से फेल किया। देखिए आपके आंसर की और स्कोर कार्ड में जो भी चीज़ें हो, पर ये जो आप बता रहे हैं, टीचर जो वहाँ से बता रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं बता रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन रेलवे ने किए हुए हैं 72, ठीक है मेरे भाई। पार्ट बी में नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन दिए हुए 72, ठीक है, और 72 का 35% अगर आप देखते हो, 35% अगर आप देखते हो तो जानते हो कितना होगा भाई साहब, होगा 25.2, ठीक है मेरे भाई, 25.2 होगा। और अगर आप देख रहे हो, ठीक है, आप देखो स्कोर बना हुआ कैसे, यहाँ पे 25.2 लिख देते हैं भाई साहब, जो कि इनको चाहिए 35% 72 का, इतना नंबर अगर रहेगा तो ये पास कर जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखो 72 का इनका कितना नंबर बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स जो होता है भाई साहब इनका, ये देखिए 25 ही बना हुआ है, जबकि चाहिए था 25.2, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ 0.2 से ये रह गए हैं। अब अगर आप यहाँ का नंबर देखते हो, यहाँ का कि 26 नंबर हो जाता है, तो इस हिसाब से तो पास होना चाहिए, क्योंकि 75 पे आपके 72 पे नंबर इसको चाहिए था इतना ही, 25 पर भाई यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्या किया है रेलवे ने, प्रोरेटेड 2 मार्क्स निकाला है आउट ऑफ 75, आउट ऑफ 75 निकाला मेरे भाई। आउट ऑफ जब 75 निकाल दिए रेलवे, यहाँ पे आपके नंबर बढ़ रहे हैं। देखिए इनके जो रियल नंबर है वो 25 ही है, ठीक है मेरे भाई। अब रेलवे जब निकाल दिए प्रोरेटेड 2 मार्क्स पार्ट बी में आउट ऑफ 75, तब जाके इनके नंबर बढ़ रहे हैं। और ये होता कैसे है मेरे भाई,
बहुत लोगों को पता भी है पर फिर भी मैं बता दूं। 72 में आप 25 नंबर लेके आ रहे हैं तो 75 अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन होता तो आप कितने लेके आते, ये चीज़ें निकाली जाती हैं। ठीक है, इसको ऐसे करके डिवाइड कर दिया जाता है। आप इसको इंटू कर देंगे 25 से और 72 से जो है डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। और जो कि इनका निकला हुआ है 26। ठीक है भाई साहब, 26.0 निकला हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं और यहाँ पे रेलवे ने सही चीज़ें की हुई हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ दो, यहाँ पे आप देखो, यहीं पे अगर आप 35% लाए होते, 25.2 नंबर लेके आए होते तो ये पास होते। ठीक है, भले से 26.25 नहीं होता, 26.25 नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पे अगर इनका रॉ मार्क्स जो है ये 25.2 होता तो ये पास होते। दूसरा अगर आपको देखें स्कोर कार्ड, दूसरा स्कोर कार्ड देखिए, ये प्रयागराज का है, लड़का 6 मई को इसने एग्ज़ाम दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन जो है इनके में 74 है मेरे भाई, 74 वैलिड क्वेश्चन रखा गया है। और इनका रॉ मार्क्स अगर आप देखो तो यहाँ पे है 25.33 है। और 74 का 35% कितना होगा, 74 का 35% में ये लड़का पास होता अगर 35% लेकर आता तो इनका 35% होगा मेरे भाई, ये होगा 25.9 होगा, है ना, 25.9 होगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो नहीं है। अब ये नंबर जो आप देख रहे हो 25.6 ये रेलवे ने निकाला हुआ है। यहाँ पे आप देखो प्रोरेटेड निकाला हुआ है और इनका भी ऐसे ही निकाला गया है कि 74 नंबर जो वैलिड है, 74 क्वेश्चन अगर वैलिड है तो आप 25.33 लेके आ दो, तो ये 75 क्वेश्चन वैलिड होते तो आपके कितने नंबर होते, ये रेलवे निकालती है प्रोरेटेड आउट ऑफ 75 करके। ऐसे ही आप देखो तीसरे लड़के का बिलासपुर का है, यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे तो वैलिड क्वेश्चन जो है 72 है और इनके नंबर जो है 23 है। यहाँ पे भी अभी हमने 72 वाले को निकाल के आपको दिखाया था, 25.2 हो रहा था, है ना, 25.2 हो रहा था। यहाँ पे कम है लड़के का और इस वजह से लड़का जो है फेल कर गया है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही अगर आप देखें यहाँ पे भी कोलकाते वाले का, कोलकाते का भी अगर आप देखते हो यहाँ पे वैलिड क्वेश्चन जो है 71 है, 71 रखा गया है। और टीचर जी ने ही बताया है कि 24.85 होगा वैलिड, 35% इतना होगा, इतने पे लड़के को पास कर देना चाहिए। अगर वैलिड क्वेश्चन आप रख रहे हो 74 नंबर, अगर आप वैलिड क्वेश्चन 71 क्वेश्चन आप रख रहे हो वैलिड, यहाँ पे हम देखते हैं अगर 71 आप वैलिड क्वेश्चन रख रहे हो तो 24.85 अगर लड़का लेकर आ रहा है तो उसको पास कर देना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पर 2 मार्क्स कितने आ रहे हैं लड़के के, 24.33 आ रहा है, कुछ मार्क्स से रह गया लड़का। ठीक है भाई, दुखद बात है, बात सही है, पर जो रेलवे का फॉर्मूला है और जो चीज़ें हैं और वो जो बता रहे हैं भाई सब, इस वजह से देखिए ये लड़का तो अब परेशान रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसका नंबर देखेगा, अगर लड़का यहाँ पे देखता है, ठीक है, वो मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर लड़का देखे तो 25.70 आ रहा है ना, इस नंबर से तो ज़्यादा ही है उसका, 24.85 से तो ज़्यादा ही है ना। तो अब ये लड़का इनके वजह से मिसगाइड रहेगा और वो अपने लिए स्कोर खोजता रहेगा, वो सोचेगा कि मैं पास नहीं हुआ। और आप सोचो किस मानसिक तनाव से वो लड़का गुजरेगा, उसको लगेगा कि मैं पास हूँ, जेनुअन लड़का हूँ मैं और मैं पास हूँ, पर रेलवे ने पास नहीं किया। हो सकता है इसके वजह से लड़का जो है इधर उधर भागे, कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ कमेंट कर रहा होगा ये लड़का, कहाँ कहाँ से उम्मीदें ढूंढ रहा होगा कि मुझे पास कर दिया जाए किसी वजह से, जबकि यहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है। और ये समय लड़का वो दे सकता था अपने तैयारी पे, है ना। हमें पता है कि दुखद चीज़ है भाई ये फेल होना, बहुत ही दुख की बात है। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस लड़के ने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है, पर कुछ नंबर से ये रह गया है ना मेरे भाई। और मिसगाइड, अगर कुछ रियल चीज़ मिले तो आप उस पर बात करो, सही बात है, पर अगर आप मिसगाइड कर रहे हो किसी को तो ये सही नहीं है। देखो भाई साहब, अगर प्रोरेटेड निकाल दिए रेलवे 2 मार्क्स 75, तो यहाँ पे आपके 26.25 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो इस चीज़ों को आप ध्यान दें, कौन मिसगाइड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा, वो जो टीचर है, एक और लड़के का है, इसके बारे में दिखाता हूँ मैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, वो जो टीचर है भाई साहब, जब ट्रेड में लड़के फेल किए थे, ट्रेड एग्जाम दे के लड़के निकले थे, आंसर की आया था, लड़के फेल कर गए थे, तो उनका जानते हो वीडियो आया था एक, उस पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था। उनका ये कहना था कि लड़कों का जब बेसिकवा क्लियर नहीं है, बेसिकवा, तो टीचर का पढ़ा के उनको पास कर देगा। पढ़ाए हुए चीज़ें जब नहीं मिली थी तो उनका ये कहना था, उनका ये कहना था कि ITI तुम किए नहीं, फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ गए, हम पढ़ाएंगे तो भाई साहब तुमको पास थोड़ा ना कर देंगे। लेकिन क्या है कि तुम जाओगे दूसरे से पढ़ोगे, कैप्सूल टैबलेट वाला ये कोर्स लोगे, या पता नहीं कौन कौन सा कोर्स बोल रहे थे, दूसरे के पास जाओगे पास करने के लिए। इससे अच्छा कि हम ही तुमको बेच दें, हमको पहले से पता है कि तुम पास तो करोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे पैसों से प्लॉट तो खरीदा जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो वो प्लॉट खरीदने वाले टीचर हैं। तो ऐसे टीचर से आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि वो क्यों वीडियो बना रहे हैं इस टाइप का, क्यों मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर क्यों क्या चीज़ें कर रहे हैं। अगर सही चीज़ें करें तो हम भी उनके साथ हैं। अपना खुद भी एक बार देख लीजिए, ऐसे लोगों के चक्कर में ना रहें, पहले खुद से चीज़ें देख लें। और जेन्युइन अगर आपके आंसर की में कुछ गड़बड़ी है, आपके आंसर की से मिलाइए। कल जब नोटिस आया हुआ है उस क्वेश्चन को अवॉइड करिए, उसको देखिए क्या ऐसा है, और उसके बाद भी कोई दिक्कत होती तो आप मुझे मेल कर सकते हो
के चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। भाई साहब मैं कई लोगों ने मेल किया हुआ है, मैं चेक करता हूँ और जिसका सही होगा उसके बारे में मैं बातें करूँगा। भाई साहब पर कुछ लड़के हैं जो सच में फेल हैं, और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको अपना समय और ये ऊर्जा जो है आपकी कहीं और लगाना चाहिए, ऐसे टीचर्स के व्यूज बढ़ाने में, या फिर जो भी चीज़ें हैं। अगर वो खैर छोड़िए, इस पर मैं अपनी पर्सनल राय नहीं दूंगा। आपको जो चीज़ें समझ में आ रही कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, जो मैं बता रहा था केस के बारे में, ये एक क्वेश्चन है ना भाई साहब, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछ रहा है कैलकुलेशन करने के लिए, और यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं। और इसका जो आंसर आ रहा है भाई, इसके आंसर्स आएंगे 2। रेलवे ने जो है इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है, और ये मेरी वॉइस नहीं है, ये उस लड़के की वॉइस है जो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे सामने, जो उसका कहना है। और चीज़ें सामने रहेंगी आपके, आप भी चेक कर सकते हो। एक होता है स्टेप अप फार्मूला होता है ट्रांसफॉर्मर का मेरे भाई, ठीक है। एक स्टेप अप होता है जिसमें अलग फार्मूला लगेगा, ठीक है, फार्मूला भी दिखाया जाएगा आपको। और एक होता है स्टेप डाउन वाले में अलग फार्मूला लगेगा मेरे भाई, ठीक है, स्टेप डाउन वाले में। और स्टेप डाउन में क्या होता है, अगर आप इसमें स्टेप डाउन फार्मूला लगाते हैं तो भाई साहब आपका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 20%, जो कि सही आंसर जो है चूज किया है लड़के ने, 4 नंबर के ऑप्शन को चूज किया हुआ है। पर अगर स्टेप अप का लगाते हैं तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे जो 25 दिया हुआ है ना, 25%, ये आ जाएगा स्टेप अप का फार्मूला लगाने पे, जो कि रेलवे ने इसको करेक्ट माना हुआ है। पर अब ये कहना है कैंडिडेट का, जो कि सही भी लगता है कुछ हद तक, रेलवे ने यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं कहा कि आपको स्टेप अप का देना है या फिर स्टेप डाउन का देना है। तो इस मामले में अगर 2 आंसर आ रहे हैं ना, स्टेप अप का लगाने पे 25% आ रहा है, स्टेप डाउन का लगाने पे आपका 20% आ रहा है, ठीक है, ये आ रहे हैं 2 आंसर। अब अगर 2 आंसर आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को या तो इग्नोर करना चाहिए, 2 आ रहे हैं तो इग्नोर ही करना चाहिए, या फिर आप जो है इसका करेक्ट करके आंसर दो, उसका नंबर दो 1 नंबर। तो ये बोल रहा लड़का कि आप नंबर ना भी दो, क्योंकि मेरा सही है, फिर भी आप नंबर ना दो, जबकि आ रहे हैं 2 अगर आंसर आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को इग्नोर करो, और इग्नोर करने पर कुछ नंबर बढ़ते हैं। आपको पता थोड़ा बहुत तो नंबर बढ़ेगा ही। और इसका जो रह रहा है ना वो पॉइंट में 2 नंबर से रह रहा है, जो कि रेलवे ने इनके में 3 क्वेश्चन को इग्नोर किया। अगर इसको भी इग्नोर कर देती है तो 4 क्वेश्चन को जो इग्नोर कर देगी, और 4 क्वेश्चन जब इग्नोर होंगे तो ये पास कर जाएंगे, इनका नंबर थोड़ा बढ़ेगा, उसमें ये पास कर जा रहे हैं। पास और फेल का मामला इन्होंने पूरा बाकायदा निम्मी पैटर्न पर आधारित जो है प्रूफ भी दिया था, ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा PDF इन्होंने भेजा हुआ था। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, और सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी मिला सकते हो। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है मेरे भाई, यहाँ पे ये क्लियर भी किया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्लियर भी किया है इस सारे फॉर्मूले के साथ। यहाँ पे क्या दिक्कत है ना भाई साहब, थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को ऊपर नीचे कर दो तो चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो 250 रखा हुआ है, यहाँ पे 200 रखा है, यहाँ पे 250 रखा है। इस चीज़ को काट पीट के जो है ना आप लाते हो 20%, ठीक है, आपका आता है 20। और वहीं पे जब आप करते हो स्टेप अप का, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 250 होगा, यहाँ पे 200 होगा, और नीचे भी 200 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 200 हो जाता है तो ये हो जाता है 25, है ना। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज करने से आंसर बदल जाता है। और यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन्होंने अच्छे से ये चीज़ें बताई हुई है ना, नो लोड, सेकेंडरी वोल्टेज वगैरह जो भी चीज़ें इन्होंने दी हुई है पूरा क्लियर दिया हुआ है। आप भी इस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे स्पष्टीकरण भी इन्होंने दिया है, अपना दिया हुआ है कि निम्मी पैटर्न पे जो चीज़ें हमने की हैं कैसे ये आंसर आ रहा है। और इस चीज़ को लेकर अगर वो जाते हैं कोर्ट में तो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। देखिए ये जो मैं बता रहा था है ना, यहाँ पे रेलवे ने जो 25 दिया हुआ है ये इस हिसाब से होता है, ठीक है। यहाँ पे 200 और ये डिवाइड भी 200 कर देंगे तो 25% हो जाएगा। और यहीं पे अगर आप कर दो 250 तो ये जो होता है 20% हो जाता है। तो थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन का खेला है। तो ये चीज़ें जो है अभी ये तो गए हैं बोर्ड में बात करने के लिए, और बोर्ड में भी अगर इस चीज़ की कार्रवाई नहीं होती तो उनके पास लास्ट ऑप्शन वही है मेरे भाई, क्योंकि थोड़े से नंबर से लड़का रह रहा है और इसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और ये SC कैटेगरी में आता है। अगर मैं इसका स्कोर कार्ड दिखाऊँ आपको, ये SC कैटेगरी में आता है मेरे भाई, भोपाल से भरा हुआ है। और यहाँ पे इनके देखो आउट ऑफ 100 जो इनका नंबर है ना भाई साहब 74 है, 74.82 है ना। इतना नंबर बहुत ही काफ़ी है SC कैटेगरी के लड़के के लिए फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है भाई। SC कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन ये नंबर काफ़ी है। और यहाँ पे इनका जो है आप देख लो थोड़ा सा नंबर से जो रह गया है यहाँ पे देखिए है ना 26.04 है, जबकि इनको बस चाहिए 26.25 होना चाहिए। तो थोड़ा सा नंबर इनका रह गया और उसके वजह से रेलवे जो है जो चीज़ें हो रही हैं और इनको लड़ना पड़ेगा। आप भी देख सकते हो जिस लड़के का फाइनल सिलेक्शन होना हो और किसी गलती की वजह से अगर उसका स्कोर ना हो, भाई साहब अगर आप भी होते इसके जगह पे तो आप भी लड़ते। और मुझे ये तो जेन्युइन लग रहा है। बाकी आप कमेंट में बताएं क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें जेन्युइन लग रही हैं नहीं लग रही।